मेंस, देखिए यूके पीसीएस मेंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यूके पीसीएस मेंस, अब इसमें आपके दोनों हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर। लोअर का सिलेबस आपको चलिए मैं बताऊंगा ही, मैंने तो देखा है उसका। अपर का भी सिलेबस लगभग मैच करता है, जो मीन्स अपर कर लेगा वो उसका आराम से लोअर तो हो ही जाना है, ऑल्दो उसको इथिक्स वगैरह वो कम ही पढ़नी पड़ेगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े भी थे और फिर मैंने एक लिमिट के बाद मना भी किया था, क्योंकि ज़्यादा को मैं खुद से पर्सनली हैंडल नहीं कर सकता। और उससे क्या होता है, देखिए मैं किसी को भी हायर कर लेता हूँ, उसके बाद नंबर बढ़ा देता हूँ कि 150, 200, 300, 400, तो उससे क्या है ना, फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लास्ट ईयर मैंने थोड़ी सी लर्निंग ली, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मुझे इशू आया। इस बार जो एक मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर से, प्लस जो लोग पहले मेंस दे चुके हैं, आपको पता होगा कि अभी क्या है, जो अभी मार्केट में चल रहा है, आप प्री का रिजल्ट आया या फिर अच्छे मार्क्स बने, आप एकदम रश करके किसी भी टेस्ट सीरीज़ की तरफ भागने लगते हो। ठीक, आप टेस्ट सीरीज़ खरीदने जाते हो, एक बार उसको पैसे दिए, जो भी दिया आपने, उसके बाद एक शेड्यूल मिलेगा आपको, हफ्ते भर पढ़ा, संडे को टेस्ट दिया, उसके बाद आपको मार्क्स मिले, अच्छे मिलेंगे, ठीक ठाक मार्क्स मिलते हैं उसमें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है। फिर आपके मार्क्स आपको लगता है कि यार ये तो सही है, मेरा पेपर बढ़िया है, इन्फ्लेट होने लगते हैं। और जब आप लास्ट में पहुंचते हो, मीन्स दिसंबर में आपको अगर एग्ज़ाम देना है, या एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले सब कुछ दिमाग से उड़ जाता है। जब पेपर आएगा तो जो भी आपने 100% पढ़ा था उसका 10% भी आपको याद नहीं रहता। एग्ज़ाम हॉल के बाद याद आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट जो टाइम है, वहाँ पे उसको रिकॉल करना और टू द पॉइंट लिखना, वो इतना बड़ा चैलेंज है कि नहीं हो पाता, आप कितना भी रट्टाफिकेशन कर लो। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन सिर्फ देखिए टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक कॉमन सा परसेप्शन चल पड़ा है कि ज़्यादा टेस्ट लिख लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा चांस है कि आपका ज़्यादा खराब होगा। क्यों? एक देखिए प्रैक्टिस सर्टेन लेवल तक तो चाहिए, मीन्स आप 7 मिनट में क्वेश्चन पूरा कर लो, उतनी तो आपको होनी चाहिए, बस उतनी ही होनी चाहिए। आप फिर 50 टेस्ट दे रहे हो, आप समझ लो कि बहुत बड़ा ब्लंडर आप करने जा रहे हो, या फिर आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि 50 टेस्ट का ही, चलिए मैं आपको गणित समझाता हूँ आराम से। 50 आपने टेस्ट दिए, एक टेस्ट आपने 3 घंटे में लिखा, सुबह आपने कम से कम 2 ढाई 3 घंटे उसको रिवाइज किया, 6 घंटे आना जाना या फिर घर पे भी बैठ के लिखा, तो टेस्ट के बाद जस्ट आप पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, आधा 1 घंटा उसमें भी खराब होगा, तो 3 3 6 8 10 घंटे आपके उसमें गए, और पूरा दिन लगभग एक आपका चला गया, तो 50 दिन आपके चले जाते हैं इसी में। और जो टेस्ट में आप आंसर लिखते हो, आप अभी देखना जुलाई में एक आंसर लिखना जो आपको आता है अच्छे से, और फिर दिसंबर में उसी को लिख के देखना, चाहे आपने कितना ही कंटेंट पढ़ लिया हो, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। हो सकता है ये बहुत खराब हो जाए और ये बहुत अच्छा हो, ये भी चांस है। तो ब्लाइंडली टेस्ट सीरीज ये वो उसके पीछे मत भागो, बहुत अच्छे से आपको सबसे पहले टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। पूरे नोट्स मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, और फिर उस नोट्स को इतना कम करके रखना है कि वो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर पाए। पूरा सब्जेक्ट एक दिन में, मीन्स आपके पास 6-7 सब्जेक्ट हैं, ऐसे वगैरह को छोड़ दो, हिंदी भी एक थोड़ा टाइम मांगती है, तो आप उसको 5-6 दिन में पूरे सारे पूरे जितने पेपर हैं सबको रिवाइज कर लो, वो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और फाइनल में जाके, मीन्स आपका एग्ज़ाम कल है, तो आज आप 2 पेपर रिवाइज कर पा रहे हो, कल को आपको फिर कोई एग्ज़ाम फिर से एग्ज़ाम देना है, तो आपको फिर 2 पेपर रिवाइज करने हैं, तो आपको उतना कम करना है, कंसोलिडेट इतना करना है। तो अब ये जितना भी मंथन है उससे क्या फ़ायदा है, देखिए आप अभी 1 जुलाई को एक टेस्ट लिखते हो, ठीक, मैं आपको देता हूँ एक शेड्यूल कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, एक हफ्ते में आप आराम से पढ़ लेते हो, और फिर संडे को सपोज इसको अटेम्प्ट करते हो। आपने सिर्फ देखिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है अभी, या एक ही पेपर पढ़ा है, आप उसको अच्छे से याद करते हो और जो पूछा गया है उसको लिख के आ जाओगे, ठीक। फिर आपको GS 1 में आपसे बोलता हूँ, इसका टेस्ट लेता हूँ, फिर GS 3, ऐसी GS 4, हिंदी भी आप पढ़ते हो, ठीक है, और उत्तराखंड स्पेशल पढ़ते हो।
अब जब ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में आ गए हैं, इसके बाद आपने पेपर लिखना है। अब मैं आपको रैंडम पेपर देता हूँ GS1 का, आप देखना इस वाले पेपर में ये GS1 दिया था और इसमें बहुत डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अब 8 के 8 पेपर है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना अपना पहला, तो उस दिन आपके दिमाग में पूरा 8 पेपर, जितने भी पेपर हैं उसका कंटेंट आपके दिमाग में होगा। उसको फिल्टर आउट करना, टाइमली रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना और कम टाइम में लिखना, वो चैलेंज है। अभी चैलेंज नहीं है, अभी तो आप आराम से एकदम आराम से लिख लोगे क्योंकि टाइम ठीक ठाक है। वहाँ पे वो जो 8 पेपर या 7 पेपर का जो कंटेंट है उसको प्रोसेस करना, क्योंकि आपको फैक्ट बहुत परेशान करेंगे। कैसे? आपने भाई पॉवर्टी पढ़ा, ठीक है, अब पॉवर्टी की 3-4 इंडेक्स है। एक मल्टी डायमेंशन में भाई इंडिया कितना 10% होगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2-3% है, दूसरी पॉवर्टी में UNDP में इतने % है। ये एक फैक्ट तो आपके दिमाग में आया। अब आप उत्तराखंड की पढ़ते हो तो उत्तराखंड की लगभग आपकी सपोज 12 है, फिर ये 3 है, फिर 4 है। तो जब आपसे पॉवर्टी पे पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में सारे फैक्ट घूम रहे होंगे। इसमें से फिर फिल्टर करके कि नेशनल क्या है, ये क्या है, वो बहुत परेशान करेगा। इस चीज़ को आपने समझना है। जो लोग लिखे होंगे एग्ज़ाम, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जो पहली बार लिख रहे हैं तो आपको देखिए ऐसे एक्सपीरियंस तो नहीं मिला होगा, एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन आपको जितना बस बोल रहे हैं इस चीज़ से आप समझ लो और यही सत्य है, इसको मान के चलो। अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आप पहली बार भी निकाल लोगे, वरना आपको एक्सपीरियंस फिर लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका होगा। तो जो भी एक्सपीरियंस है आप उसी से सीख लो, आपका काम बन जाएगा। चाहे आप ब्लाइंडली फेथ करो या फिर आप एक्सपीरियंस लेके इस पे बाद में आओगे ही। ट्रुथ यही है, सारी चीज़ें आपको एक दिन में दिमाग में रखनी है। आप जब अपना ऐसे का पेपर लिखने जाते हो या हिंदी का लिखने जाते हो, कितनी सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। धीरे धीरे जैसे पेपर होते हैं ग्रेजुअली, वो फिर फिल्टर आउट होना स्टार्ट होती है। तो लास्ट के पेपर फिर भी सही रहते हैं, स्टार्टिंग में चैलेंज है। तो आपको सिर्फ वैसे ही करना है। तो अब आपको करना कैसे है, मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? मेरे हिसाब से आपको एथिक्स स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखिए स्टैटिक है, पूरा सिलेबस स्टैटिक है, प्लस आपके पास अब 4 महीने, अगर आपने इसको पढ़ लिया 15-20 दिन लगा के आराम से, तो इन 4 महीने में आपको फिर इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे कि आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत एग्जाम्पल आपने रिसेंटली देखे होंगे खुद से, तो आपको याद भी रहेंगे। तो ये आपके लिए एक बोनस है, क्योंकि चेंज तो कुछ नहीं होने वाला इसमें। केस स्टडी है, उसका अपने एक पैटर्न है। इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पर क्वेश्चन आएगा। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, फाउंडेशनल वैल्यूज़, आपका गवर्नेंस, इन सब पे पूछता ही है। तो एक बार कर लो, बाद में एग्जाम्पल खुद से ऐड करते जाना। वो मैं करा भी दूंगा आपको। इतने इस बार तरीके से इसको कराना है ना कि आप UKPCS का मेंस देना है आपने, और आप चाहे UPSC का भी होगा आपका, अभी अगस्त या सितंबर में है, उसको भी अटैम्प्ट करके देखना। बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आओगे, बहुत टू द पॉइंट, और ऐसा जो लगभग किसी ने नहीं लिखा होगा, इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। लाइव ही पढ़ाऊँगा, यहीं पे पढ़ाऊँगा, आप खुद उसमें देख लेना, ओपन रहेगी, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के समझा दिया, तो फिर उससे क्या होगा कि मैं कुछ भी क्लेम कर सकता हूँ। आप देखना इसको, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। एथिक्स हुआ आपका। एथिक्स के बाद आपको पता है क्या करना चाहिए? GS1। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री उसमें स्टैटिक, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टैटिक, आपका ज्योग्राफी लगभग स्टैटिक, थोड़े एनवायरनमेंट के न्यूज़ में रहते हैं, और सोसाइटी स्टैटिक। तो ये भी आपका पहले से ही फिक्स है सारे क्वेश्चन की, भाई 2 इससे पूछेगा, 4 इससे, 3 इससे, इसी तरीके से। तो आपने फिर GS1 पे जाना चाहिए। GS1, ठीक। एथिक्स GS1, 2 आपके पेपर हुए। अब आपको तीसरा पेपर अपनी वीकनेस के हिसाब से पकड़ना है। वीकनेस मीन्स क्या? आप अगर उत्तराखंड में लैग कर रहे हो कहीं भी पेपर 5-6 में, UK स्पेशल के 5th and 6th में, तो आप 1 महीने में पहले इसको निपटाओ आराम से, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा उत्तराखंड ही पढ़ना है, पूरा 1 महीने इसमें डूब जाओ, भूल जाओ क्या हो रहा है। 2 पेपर आपने पहले कर लिए, 1 और एथिक्स, 2 ये हो जाएंगे आपके, 4 पेपर हो गए। ऐसे आप वीकली लिखते चलो,
8-10 ऐसे लिख लोगे, आपका काम हो जाएगा, कंटेंट यहीं से जाएगा उसमें। तो उस हिसाब से 5 पेपर हो गए। अब आपके 5 हो गए, 3 बचे हैं। 3 में क्या है, एक है हिंदी, जनरल हिंदी, एक आपका है GS 2 और एक GS 3। हिंदी का देखिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आप जैसे एथिक्स आपकी पूरी हुई, उसके बाद से आप हिंदी को डेली 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको देना है। उसमें विलोम, पर्यायवाची, ये सब कोई एक बुक उठा के उसको रटना शुरू करो, ठीक। बस आपको इसमें पढ़ना है और बाद में जब लास्ट में 1-2 महीने बचेंगे तब प्रैक्टिस कर लेना। बस इसमें रट्टाफिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो बहुत स्कोरिंग है, आपको वहीं से स्कोर करना है, ठीक। तो हिंदी आपकी पैरेलल चलेगी, इसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं देना आपको। GS 2 एंड GS 3 ये सबसे लास्ट में, जब भी हो जाए आपका ये, उसके बाद सबसे लास्ट में GS 2 GS 3, क्योंकि GS 3 में करंट के भाई 7-8 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, 6 तो आते ही, 6-7 तो आते ही हैं। और उसमें डायनेमिक भी है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है, जो इशू अभी इवोल्व होंगे वही वो पूछेगा, तो आपको उस हिसाब से GS 3 करना है। और GS 2 के भी, जैसे गवर्नर का कोई न्यूज़ में रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, कहीं की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मिनिस्टर, उसी हिसाब से। तो इसको बाद में हम आपको समझा देंगे, आपने बस जिस हिसाब से बताया अगर आपको सही लगता है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर और कोई क्वेरी है या फिर हमसे जुड़ना है, कमेंट सेक्शन में लिखना। ग्रुप का लिंक भी है टेलीग्राम का, इसमें आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और आप ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं हो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, तो आप मुझको DM कर सकते हो, अपना नाम उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल अभी थोड़ा लाइटिंग एंड गर्मी वगैरह का इशू है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। समझ में आया हो तो ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। थैंक यू।